अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेड कंट्रीज़ इन यूरोप फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं और उनकी एवरेज सैलरी बताएंगे, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का है उनकी एवरेज सैलरी बताएंगे, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल के दरमियान है उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान है उनकी एवरेज सैलरी क्या होती है इन कंट्रीज़ में। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है तो आपकी एवरेज सैलरी कितनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं फ़िनलैंड। फ़िनलैंड, अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको फ़िनलैंड में अप्रॉक्सीमेट 32,000 यूरोज़ पर ईयर मिलेंगे फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट जो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉइनिंग देगा कहीं। और अगर हम बात करें 1 से 3 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आपको 39,000 यूरोज़ पर ईयर भी मिल सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट एवरेज वैल्यू जो है वो है। और अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस अगर 3 साल से 5 साल के दरमियान है तो आपको एवरेज 48,000 यूरोज़ पर ईयर मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है तो आपको 64,000 यूरोज़ पर ईयर एवरेज मिल सकते हैं ऑन एवरेज। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10+ ईयर्स का है तो आपको मोर देन 80,000 यूरोज़ की सैलरी आपकी यहाँ पर लग सकती है। नंबर 9 पर जो कंट्री है वो है बेल्जियम। अगर बेल्जियम में आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब ऑफ़र होती है तो उसकी एवरेज, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपकी जो पे होगी वो 33,000 यूरोज़ के करीब होगी। और अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एवरेज सैलरी 40,000 यूरोज़ के करीब होगी। और अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एवरेज सैलरी 49,000 यूरोज़ के करीब होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल के दरमियान में तो आपकी एवरेज सैलरी जो होगी वो 65,000 यूरोज़ के करीब होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है तो आपकी एवरेज सैलरी 82,000 यूरोज़ के करीब होगी। और नंबर 8 पर जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पर भी हाईएस्ट पेड हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अगर यहाँ पर अगर आपको जॉब एज ए फ्रेश ग्रेजुएट ही मिलती है तो आपको अब तकरीबन आपको 35,000 यूरोज़ के करीब आपको सैलरी मिल सकती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से 3 साल के दरमियान में है तो आपको 41,000 यूरोज़ के करीब सैलरी मिलेगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के दरमियान में है तो आपको एवरेज सैलरी यहाँ पर 51,000 यूरोज़ के करीब मिलेगी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में तो आपको जो एनुअली एक्सपेक्टेड जो एवरेज सैलरी होगी वो 68,000 यूरोज़ होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा है तो आपको अप्रॉक्सीमेट 85,000 यूरोज़ से ज़्यादा या इसके करीब सैलरी मिलेगी अगर आप ऑस्ट्रिया में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी जॉब पर अप्लाई करते हैं, या आपको कोई ऑस्ट्रिया में कोई एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ़र होती है तो आपको इन सैलरीज़ के राउंड अबाउट, ये कोई फ़िक्स सैलरी नहीं है लेकिन ये है कि इसके नज़दीक आपको कोई सैलरी ऑफ़र होगी। और नंबर 7 पर अगर हम बात करें वो कंट्री जो यूरोप की आपको हाईएस्ट पेड सैलरीज़ में आती है वो है यूके। यूके में अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको एवरेज सैलरी 35,000 यूरोज़ से स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल के दरमियान में है तो आपको एवरेज सैलरी 43,000 यूरोज़ के करीब मिलेगी। और अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के दरमियान में है तो आपकी सैलरी 54,000 यूरोज़ के करीब आपको एवरेज सैलरी मिल सकती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है तो आपको एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 73,000 यूरोज़ के करीब सैलरी मिलेगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा का है तो आपको 91,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफ़र हो सकती है। 6 पर जो कंट्री है वो है स्वीडन।
स्वीडन में अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आपको एवरेज सैलरी जो मिलेगी 42,000 यूरोज़ के करीब मिलेगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल के दरमियान में है तो आपको एवरेज सैलरी 50,000 यूरोज़ के करीब मिलेगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के दरमियान में है तो आपको एवरेज सैलरी 65,000 यूरोज़ के करीब मिलेगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है तो आपको एवरेज सैलरी 88,000 यूरोज़ के करीब मिलेगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है तो आपको 110 यूरोज़ 10,000 यूरोज़ के करीब सैलरी मिलेगी, यानी कि 1,10,000 यूरोज़ के करीब आपको सैलरी मिलेगी अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और नंबर 5 का जो कंट्री है वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आपको सैलरी स्टार्टिंग में अप्रॉक्सीमेट 43,000 यूरोज़ पर ईयर मिलेगी। और अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 51,000 यूरोज़ के करीब आपको सैलरीज ऑफर हो सकती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के दरमियान में है तो आपको 66,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफर हो सकती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है तो आपको 90,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफर हो सकती है। और अगर हम बात करें 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस तो आपको अगर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी जो है वो 112,000 यूरोज़ के करीब आपको सैलरी ऑफ़र हो सकती है, यानी कि 1,12,000 यूरोज़ के करीब आपको सैलरी ऑफ़र हो सकती है इन नीदरलैंड्स। नंबर 4 पर अगर हम जिस कंट्री की बात करें वो है जर्मनी। जर्मनी की जो आपको फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आपको एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 45,000 यूरोज़ के करीब। और अगर हम बात करें अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी जो ऑफ़र होगी वो 55,000 यूरोज़ के करीब होगी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के दरमियान में है तो आपको अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज सैलरी ऑफ़र होगी वो 67,000 यूरोज़ के करीब होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है तो आपको 95,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफ़र हो सकती है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा का है तो आपको सैलरी जो होगी वो 118,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफ़र हो सकती है। 1,18,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफ़र हो सकती है इन जर्मनी। और नंबर 3 पर जो कंट्री है वो है नॉर्वे। नॉर्वे में आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आपको सैलरी जो स्टार्टिंग में पर एनम मिल सकती है वो है 45,000 यूरोज़। और अगर हम बात करें अगर आपके पास एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी मिल सकती है 54,000 यूरोज़ पर ईयर। और अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी मिल सकती है 68,000 यूरोज़ पर एनम। तो अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान का है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो आपको सैलरी मिल सकती है 92,000 यूरोज़ पर ईयर। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 10 साल से ज़्यादा का तो आपको सैलरी मिल सकती है 115,000 यूरोज़ के करीब, यानी कि 1,15,000 यूरोज़ के करीब आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी मिल सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है। और नंबर 2 पर जो कंट्री है वो है डेनमार्क, जिसमें आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशली ग्रेजुएट बंदे को 54,000 यूरोज़ पर ईयर मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके पास 1 से लेके 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 67,000 यूरोज़ पर ईयर मिल सकते हैं। और अगर आप बात करें 3 साल से 5 साल के एक्सपीरियंस के दरमियान तो आपको 84,000 पर ईयर की सैलरी ऑफ़र हो सकती है। और अगर हम बात करें 5 साल से 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको सैलरी 105,000 यूरोज़ के करीब सैलरी ऑफ़र हो सकती है। 1,05,000 यूरोज़ के करीब आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी ऑफ़र हो सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है। तो अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा है तो आपको जो सैलरी होगी वो 129,000 यूरोज़ से भी ज़्यादा की सैलरी ऑफ़र हो सकती है, यानी कि 1,29,000 यूरोज़ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पर काम कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है। और नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जो
एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप फ्रेश जो ग्रेजुएट होता है उसकी जो सैलरी होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेट 80,000 यूरोस के करीब आपकी सैलरी स्टार्ट होगी पर एनम। और अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस अगर 1 साल से 3 साल के दरमियान का है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको स्विट्ज़रलैंड में 1,05,000 यूरोस के करीब सैलरी मिल सकती है। तो अगर हम बात करें 3 साल से 5 साल के दरमियान अगर आपका एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको स्विट्ज़रलैंड में 1,32,000 यूरो के करीब पर एनम सैलरी मिल सकती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान है तो आपको 1,67,000 यूरोस के करीब आपको सैलरी मिल सकती है। आई मीन 167,000 यूरोस के करीब आपको सैलरी मिल सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल के दरमियान में है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा का है तो आपको 2,03,000 यूरोस के करीब पर एनम सैलरी मिल सकती है इन स्विट्ज़रलैंड। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप यूरोप में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें आप सबसे ज़्यादा सैलरीज़ ले सकते हैं। और एक चीज़ वो ये है कि आप ये जो सैलरीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, आप किस पोजीशन पे हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आप किस कंपनी में जा रहे हैं। ऑलवेज़ वेरी करती हैं ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी के ऊपर। लेकिन जो मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एवरेज सैलरी बताई जाए कि आपको इन कंट्रीज़ में इन फिगर्स के राउंड अबाउट आपको सैलरी मिलेगी। थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है, डिपेंड ऑन योर स्किल्स, ऑन योर कंपनी। तो और डेफिनेटली सिटी के लिहाज से भी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।